हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 21 डेज़ बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो अब श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माँ तीनों दे आर रेडी टू लीव अयोध्या। और जैसे ही वो निकल रहे हैं तो वही पैलेस, वही रास्ते जो पहले इतने खुशहाल थे, जहाँ पर ड्रम्स बज रहे थे, अब वहाँ पर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एवरीवन इज़ मोर्निंग द एग्जाइल ऑफ श्री राम। और अब सारे जितने भी सिटी के मतलब जितने भी लोग हैं सब उनको फॉलो कर रहे हैं एंड दे ऑल डिसाइड टू फॉलो हिम। और उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनके चैरियट के साथ चल रहे हैं, जैसे वो भी उनके साथ वनवास में जा रहे हों, बिकॉज दे आर अनएबल टू बियर द थॉट कि अब वो जा रहे हैं। और फिर वो उनको बहुत अफेक्शन से एड्रेस करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यही प्यार और सम्मान जो आप मुझे दे रहे हैं ये आप भरत को दें, जो बहुत तेजस्वी हैं और वही अब राजा होंगे। उनमें एकदम राजा जैसी क्वालिटीज़ हैं। एंड प्लीज़ आप ये इंश्योर करें कि किंग शुड नॉट सफ़र। एंड द मोर ही ट्राई टू टर्न पीपल अवे द मोर दे वांटेड हिम टू बी द किंग। फिर सब लोग उनको, बूढ़े बूढ़े संत, ऋषि, ब्राह्मण सब रो रहे हैं कि वो जा रहे हैं, बट अब उन्हें जाना ही पड़ेगा। एंड ये सब देख के श्री राम अपने रथ से उतर आते हैं एंड अब वो भी फिर पैदल चलने लगते हैं ना। वो पैदल चल रहे हैं, चलते चलते वो रिवर तमस के पास पहुंचते हैं। और वहाँ पर भी इतनी मतलब वो भी थोड़े उफान पे है, जैसे वो भी श्री राम को कह रही हो कि मत जाइए, रुक जाइए। तो श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माँ वहीं पर रात में दे स्पेंड द नाइट देयर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। और अयोध्या के सारे लोग उनके साथ ही हैं, सराउंडेड। और वो और सीता माँ जो हैं वो एक पत्तों से बना हुआ बेड है, उस पर सोते हैं। एंड जब वो विश्राम कर रहे हैं तब लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी जो चैरियट है वो बात करते हैं कि भगवान राम कितने वर्चुअस हैं और उनकी गुणगान कर रहे हैं वो। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो राम जी देखते हैं कि सारे पूरे अयोध्या के लोग भी पेड़ों के नीचे ही सोए हुए हैं। और फिर वो बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि देखो, इन्हें कोई चिंता नहीं है अपने घर की, ये बस हमारे साथ जाना चाहते हैं। एंड they will give up their life but not their intent to come with me। एंड ये गलत है कि हमारी वजह से इन्हें इतना दुख हो रहा है, इतना सफ़र कर रहे हैं। तो जब while they are asleep हमें चलना चाहिए। तो वो सुमंत्र जी से बोलते हैं कि ऐसा करो, टेक द चैरियट नॉर्थ एंड रीट्रेस इट्स स्टेप्स, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि फाइनली हम लोग गए कहाँ पर, क्योंकि यही अच्छा है, वरना ये लोग ऐसे परेशान ही रहेंगे। तो वो लोग फटाफट वहाँ से निकल पड़ते हैं इससे पहले कि वहाँ के लोग उठें। अब जब वो नदियों को क्रॉस करते हैं, अयोध्या बहुत पीछे छूट जाता है। चैरियट जैसे जैसे विलेजेस से गुजरता है वैसे वैसे लोग राजा दशरथ और कैकेयी माँ को कर्स कर रहे हैं कि बताओ, श्री राम को एग्जाइल कर दिया और इतना अच्छा पुत्र है, और ये सब वो लोग बहुत रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचते हैं श्रीरंगवीरपुर, जहाँ पर गुहा जी रहते थे, द किंग ऑफ द निषाद्स यानी हंटर्स। और वो दशरथ जी के फ्रेंड थे। तो वो राम जी को देखने आते हैं एंड ही इज़ वेरी ऑनर्ड कि अरे वाह, वो राजकुमार आए हैं। और वो बोलते हैं कि ये लैंड इज़ एज़ मच योर्स एज़ अयोध्या, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और सब। तो राम जी उनको बोलते हैं कि ऐसा करिए, जो मेरे घोड़े हैं ना, आप इनको कुछ खिला दीजिए, क्योंकि दे वर डियर टू हिज फादर। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप ये जो रथ के मेरे घोड़े हैं उनको खिला दीजिए। फिर लक्ष्मण जी जो हैं वही राम जी के लिए जो जल लाते हैं वो उसको पीते हैं। फिर अब लक्ष्मण जी जो हैं वो राम जी की पूरी सेवा कर रहे हैं। वो श्री राम के पैर धोते हैं, फिर एक पेड़ के किनारे कमर लगा के वो रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर बूहा जी उनको बोलते हैं कि आप मत उठे रहिए, आप सो जाइए, मैं उनको प्रोटेक्ट कर लूँगा। और लक्ष्मण जी के राम जी हैं वो, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं दैट आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है, बट हाउ कैन आई स्लीप व्हेन माई ब्रदर, जिन्हें भगवान भी नहीं डिफीट कर सकते, वो धरती पर सो रहे हैं। तो ये इतनी डीप बात थी कि गुहा जी भी ये सुनकर रोने लगते हैं। फिर अगले दिन सुमंत्र जी राम जी से पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना है, तो अब आप ये मुझे बता दीजिए। तो राम जी बोलते हैं रिटर्न,
मैं बस यही चाहता हूँ कि आप वापस चले जाइए। और फिर सुमंत्र जी बोलते हैं कि मैं उस रथ को वापस कैसे ले जा सकता हूँ जिसमें आप ही नहीं हैं। तो फिर राम जी बोलते हैं कि अगर आप वापस लौट जाएंगे तो जो कैकेयी माँ हैं उनको रिलीफ़ हो जाएगा कि हाँ मैं सही में जा चुका हूँ, एंड किंग को जाकर बोलिएगा कि मेरे लिए चिंता ना करें। और ये सुन के सुमंत्र जी दुखी तो होते ही हैं, पर उन्हें जाना ही पड़ता है तो वो चले जाते हैं। अब राम जी जो हैं वो उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी इन सब लोगों ने एकदम साधु संत वाले कपड़े धारण कर लिए हैं सीता माँ ने। एंड नाउ दे आर वॉकिंग टू द बैंक्स ऑफ द रिवर। वो और आगे बढ़ रहे हैं कि अब बिल्कुल फॉरेस्ट की तरफ, अब सब ये विलेजेस ये सब पीछे छूट जाएगा, वो वन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें ये एक एलिमेंट है कि जो लक्ष्मण जी हैं उनको नींद आती है जब वो राम जी मतलब सो रहे हैं और वो जगे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, तो उन्हें भी नींद आती है। तो वो नींद को भी कह देते हैं ही आस्क्ड हर टू रिटर्न व्हेन ही वुड बी इन अयोध्या। तो दिस इज़ दी होल स्टोरी। जब वो अब बिल्कुल फॉरेस्ट में पहुंचने ही वाले हैं, वो पूरा रास्ता अयोध्या बहुत पीछे छूट चुका है, बीच के विलेजेस बहुत गुजर चुके हैं, एंड नाउ अ डिफरेंट टर्न विल कम टू द स्टोरी जब वो फॉरेस्ट को एंटर करने वाले होते हैं। एंड वो तमस रिवर को क्रॉस कर जाते हैं, करने की अब उनकी जो यात्रा है वो चल पड़ी है। अब वो 14 ईयर्स के एग्ज़ाइल में जाएंगे। एंड ये जो पूरी उनकी यात्रा है इसमें दिखेगा कि एक भाई का डिवोशन, एक पुत्र का डिवोशन, एक पत्नी का डिवोशन। एंड अब आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर रिवर गंगा को क्रॉस करेंगे एंड देन वो पहुँचेंगे चित्रकूट। विद that being said, I'll see you in the next one tomorrow. Till then, please take care of yourself. All the best. Please like, share, subscribe, comment. Bye.